तो हाँ जी गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे शाम को 7 बज चुके हैं। आज है शनिवार। शनिवार है तो सुंदरकांड करना है। तो मुझे नहीं करना है, मेरे हस्बैंड को करना है। तो वो गए हैं अभी मार्केट फूल और लड्डू लाने के लिए, सॉरी माला। तो वो करेंगे सुंदरकांड। तो अब हम चलते हैं खाना बनाने। तो हमने सोचा थोड़ी आपसे बात कर लूँ, उसके बाद चलते हैं खाना बनाने। तो आई होप गाइस आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने अनार ले लिया है। तो पहले इस अनार को मुझे खत्म करना है। उनका सख्त ऑर्डर है कि इसको पहले तुम खत्म करो, उसके बाद अगला काम करो। क्योंकि आज मैंने इसको खाया नहीं था। तो गाइस मुझे अभी टाइफाइड हुआ था। तो मुझे डॉक्टर ने, मतलब जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो मुझे खून की कमी हुई। खून की कमी मतलब काफी ब्लड मुझे नहीं है। मतलब 7 पॉइंट कुछ ऐसे करके मुझे ब्लड था। तो इस वजह से मुझे बहुत वीकनेस आ गई। तब से मैं ये कंटिन्यू अनार खा रही हूँ। चुकंदर भी खाती थी, बट बीच में जब मैं ठीक हो गई तो मैंने चुकंदर स्किप कर दिया, क्योंकि चुकंदर का जो टेस्ट होता है वो कोई ज़्यादा देर नहीं खा सकता। मैं उस समय बीमार थी तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह होता था, क्योंकि टाइफाइड हुआ था। तो टाइफाइड में आप लोग को पता ही होगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर मैं मेडिसिन खा रही थी, बट मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत वीकनेस आ गई थी। मतलब मैं एक अन्न का दाना नहीं खाती थी। मैं पानी भी पीती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाता था। तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं दोबारा चेकअप करवाता हूँ। तो पहले ये नहीं था कि मुझे टाइफाइड है, तो ये हुआ कि वायरल फीवर है। 2-4 दिन हुआ ऐसे ही। तो सब लोगों ने कहा वायरल फीवर है, तो ठीक हो जाएगा। मैं पीसीएम वगैरह लेती थी। उसके बाद एक दो डॉक्टर को भी मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा वायरल होगा तो 4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये करते करते गाइस 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अब मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। फीवर मेरा आए, जब मैं मेडिसिन खाऊं तो फीवर खत्म हो जाए। फिर जब मेडिसिन का असर खत्म हो फिर फीवर आ जाए। तो मुझे खूब, मतलब मुझे उस समय इरिटेशन भी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन सा आता था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी पता नहीं मुझे क्या हो गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। ये बोले ऐसा कुछ नहीं है, वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा कहोगे तो फिर चलेंगे घर, तो हम फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो फिर हम लोग गए थे गाँव। तो वहाँ कार्यक्रम था, मैंने आपको बताया ही था कि हमारे यहाँ गया जी का भंडारा था। इसमें हवन वगैरह था, तो उसमें हम लोग गए थे। उसके बाद फिर मैं वापस आई रिटर्न। तो दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास मतलब वो लेके गए। उन्होंने बताया कि मेरा, तो उन्होंने पूछा कि क्या सिम्टम्स है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये सिम्टम्स है। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप ब्लड टेस्ट करवा लो। तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो अब क्या ही बताऊं। मतलब अब इतना, मतलब इतना ज्यादा। तो गाइस मतलब 7% मुझे ब्लड था। इसी वजह से मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी काफी ज्यादा। ना तो मुझे कुछ खाने का मन हो, ना तो मुझे कुछ देखने का मन हो। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 1 महीने पहले मेरी हालत ऐसी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ऐसा मुझे क्या हो गया, किसी ने मुझे क्या कर दिया है। मतलब मैं गांव गई थी, वहां हमारे यहाँ कार्यक्रम था, गया जी का भंडारा होता है। तो सब लोग उसमें बिजी थे और भागवत थी। भागवत कहते हैं कि भागवत में पहुंचना मतलब भाग्य की बात होती है। तो मेरे भाग्य में तो वो था, पर मैं वहां ना जाके उस भागवत को सुन पाती थी, ना तो मैं पूजा में बैठ पाती थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। घर के जितने भी मेंबर थे, मतलब जितने भी लोग थे, सब लोग उस पूजा में जाते थे, भागवत को सुनते थे। पर मैं ही एक अकेली ऐसी व्यक्ति थी जो घर में दिन भर पड़ी रहती थी। पड़ी इसलिए रहती थी कि मुझे मेरा फीवर उतरता नहीं था, और 102 मुझे बुखार रहता था। तो फिर मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता था, तो वो तो चले जाते थे। पर कुछ लोग बस थोड़ा आए और देखें, इतना कोई ध्यान भी नहीं देता था। और ध्यान इसलिए नहीं देता था कि सब लोग काम में बिजी थे। अब इसको काम में बिजी बोलना बोलो या एक्सक्यूज बोलो, तो मैं तो ये जानती हूँ, अगर तबीयत खराब है
तो हस्बैंड से ज़्यादा आपका कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो इन लॉज में कोई भी व्यक्ति हो। मैं तो जो बात है खुली बात बोलती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोग से कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं जो बात कहती हूँ क्लियर कहती हूँ। तो उस समय एक मेरे हस्बैंड ऐसे थे, मतलब उनको ऑफिस भी जाना पड़ता था, प्लस मेरा ख्याल भी रखना पड़ता था, मुझे समय पे दवाई भी देनी पड़ती थी, और हर चीज़ मतलब नहाना धोना। तो मेरे गांव में एक्चुअली क्या है ना कि जो वॉशरूम है वो मतलब छत के ऊपर है। तो मुझे इतनी वीकनेस होती थी कि मतलब मैं ऊपर नहीं चढ़ पाती थी। तो लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता ही था। तो मेरे हस्बैंड रहते थे तो मुझे मेरा सपोर्ट करते थे, वो लेके जाते थे मुझे। तो गाइज वो सपोर्ट करते थे। फिर तो मैं, जब वो ऑफिस से आए तो मुझे दवा देना है या तुमने कुछ खाया क्या नहीं खाया, मेरे पास ज्यादा कोई व्यक्ति आता नहीं था। तो मुझे इससे भी गुस्सा आया कि देखो मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर मेरे पास कोई नहीं आता, ना कोई बैठता। बस सबका क्या, अगर कोई किसी का मन नहीं भी होता होगा ना तो बस वो क्या, उसको एक्सक्यूज था कि बस हमें टाइम नहीं मिलता, हमें काम से टाइम नहीं मिलता, यहाँ इतने सारे लोग हैं उनको देखना पड़ता है ये वो। तो अदरवाइज मैं किसी की बात नहीं मानती, ये सब एक एक्सक्यूज होता है। जिसका मतलब जिसको लगाव होता है, प्यार होता है, अपनापन होता है, तो वो इंसान कहते हैं ना कहीं भी हो भाग के आता है चाहे कुछ। तो एक तबीयत ही है, उसी में पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो इसीलिए कहते हैं लॉज कितने भी अच्छे हों, अगर पति नहीं अच्छा तो कुछ अच्छा नहीं। मेरे तो अब क्या ही बताऊं, आगे मैं शेयर करूंगी आपसे बहुत कुछ। अब आप तो मेरी फैमिली हैं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तो क्या कैसे आप मुझे एडवाइस भी देना, क्योंकि अभी मेरी शादी को 1 साल हुए हैं। ज़्यादा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इतनी बड़ी फैमिली में कैसे सरवाइव करते हैं सब मुझे पता था, बट मैं थोड़ा बहुत पीछे रह गई। पीछे इसलिए रह गई क्योंकि जहाँ 10 लोग वहाँ 10 सोच 10 बातें। तो एक की सोच तो चलेगी नहीं। तो गाइज यही सब है। तो आज मैंने सोचा तो फिर इसी वजह से मैं ये कंटिन्यू अनार खा रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा मुझे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, मतलब अभी तो टेस्ट नहीं करवाया है लेकिन करवाएंगे कि कुछ बढ़ा कि नहीं। लेकिन हाँ, वीकनेस वगैरह नहीं है। अब मैं अपने घर के सारे काम, मतलब चाहे आप 1 जन हो या 2 जन हो या 10 जन हो, काम उतने ही होते हैं, बस थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा काम होता है, कम लोग रहते हैं तो कम काम होता है। अगर आप रोटी बनाओगे तो भी आप तवा यूज़ करोगे, और बेलना यूज़ करोगे, चौका यूज़ करोगे, सब कुछ यूज़ करोगे। चाहे वो 10 लोग रहो तब भी यूज करोगे, बस ये है आटा ज्यादा लगाना पड़ता है कम लगाना पड़ता है। तो यहाँ सेम मेरे साथ यही है, हम 2 लोग भले हैं लेकिन काम उतना ही रहता है। और फिर मुझे सफाई से मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। खाने में मुझे लेट हो जाए वो चलेगा, बट मैं सफाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं। मुझे घर साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो मैं पहली प्रायोरिटी अपने घर को देती हूँ। घर मेरा साफ सुथरा हो जाए उसके बाद फिर मैं खाना बैठ के आराम से खाती हूँ। तो सोचे कि आज कुछ बातें आप लोग से कर लें। तो बस गाइज आज आप लोग से बातें हो चुकी हैं। तो यही सब है, और आगे क्या कैसे होगा फिर आपको दिखाएंगे। आप लोग मुझे सजेस्ट भी करना कि एक बड़ी फैमिली में कैसे सरवाइव किया जाता है, कैसे एक बहू को रहा जाता है। और देखिए, सुननी सबकी चाहिए, करनी अपने मन की चाहिए चाह। क्योंकि क्या होता है ना, आज के जमाने में आप किसी के लिए कितना भी कर दो, अगर वो आपको गलत मान चुका है, वो आपको कभी सही नहीं मानेगा। आप चाहे अपना गला कटवा दो, अगर गला कटवाओगे भी ना फिर भी वो यही कहेगा कि इसने सही से गला नहीं कटवाया। तो यह आज का जमाना ऐसा है। तो मैं किसी के बातों को इतना ध्यान नहीं देती। अब मैं अपने में मस्त रहती हूँ, अपना घर देखती हूँ बस। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, तो यही सब कुछ अच्छा है। भगवान की दुआ से उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो गाइस, बस आज मेरी आपसे बातें हो गई, तो इसमें अगर मैंने कुछ बुरा बोला होगा तो इसके लिए मुझे सॉरी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। बट मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि मैंने बुरा बोला है, क्योंकि मैंने जो मेरे मन में था वो चीज़ मैंने आपसे सिर्फ शेयर की है। तो अभी यहाँ 7:30 हो गए हैं। अब पति देव भी आ गए हैं मार्केट से, अब वो सुंदरकांड करने जा रहे हैं। अब मैं चलती हूँ अपने काम में। तो फिर मिलते हैं गाइस बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा चैनल अच्छा लगे या जो भी हो,
अगर आप मेरे चैनल को अच्छा मानते हो या मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड शेयर भी करो, ताकि दूसरों के पास ये मेरा वीडियो जाए और उनको भी पता चले, मतलब देखें वो भी, तो क्या पता मुझसे उनको कुछ सीखने को मिले या फिर उनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। तो बस यही सब है। तो फिर गाइस चलते हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। आगे क्या काम होता है वो मैं आपको सब दिखाऊंगी।